गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 15, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट नोबेल लिटरेचर लेक्चरेट इन साइंस, ठीक है। जो आपका चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है, वो है इंडियाज़ फर्स्ट नोबेल लेक्चरेट इन साइंस। मतलब साइंस में जो फर्स्ट नोबेल लेक्चरेट है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंडिया का। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस IACS in Kolkata was set up by Mahendra Lal Sircar, a pioneer in promoting science in 1876. One day in 1907, the building caught the eye of a young man returning home, traveling, and went to find out what the institute was about. मतलब इन लाइन में ये कह रहा है कि जो इंडिया के साइंस की कल्टीवेशन के लिए जो एसोसिएट हैं, जो कोलकाता में जो साइंस की कल्टीवेशन के लिए जो एसोसिएट हैं वो भारतीय हैं। मतलब वो जो व्यक्ति है वो इंडियन है। वॉज सेटअप बाय महेंद्र लाल, जो कि उनका नाम है महेंद्र लाल सिरकर, ठीक है। वो साइंस के लिए प्रमोट किए गए थे 1876 में। एक दिन 1907 को एक दिन 1907 मतलब जो ईयर है 1907, उसको द बिल्डिंग कॉट द आई ऑफ अ यंग मैन रिटर्निंग होम ट्रैवलिंग एंड एक आदमी जो अपने घर रिटर्न हो रहा था, तो टू फाइंड आउट वॉज इंस्टीट्यूट वॉज अबाउट, तो वो जानना चाहते थे कि वो कौन से इंस्टीट्यूट से है, कि उसके बारे में जानना चाहते थे। व्हाट ही सा एक्साइटेड हिम इमेंसली, उन्हें क्या एक्साइटेड करी थी। The institute, besides other things, that had facilities for the study of physics, a subject he was passionate about. He went to a house near the IACS premises so that he could conduct research at the institute in the morning before leaving for work, and in the evening when he returned. मतलब वो कह रहा है कि वो जो व्यक्ति थे वो मतलब देख रहे थे कि उसके बारे में जानना चाहते थे, कौन से इंस्टीट्यूट से हैं, क्या करते हैं, मतलब उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे। तो उन्हें वो सब चीज़ें जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। और इंस्टीट्यूट जो थी वो उन्होंने देखा कि जो इंस्टीट्यूट है वो उस फिज़िक्स की स्टडी के लिए बहुत सारे, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसके बारे में जानना चाहते थे, बहुत ज़्यादा इच्छुक थे उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानने के लिए। उसमें जो फिज़िक्स की स्टडी होती थी उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल रही थी, और काफ़ी हर सब्जेक्ट में उन्हें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल रही थी। ही वेंट टू अ हाउस नियर द IACS premises so that he could conduct research at the institute in the morning before leaving for work, and in the evening when he returned. फिर उन्होंने IACS के पास ही उन्होंने अपना एक उसके पास घर था उनका, तो वहाँ पे वो पहुँचे। उसके बाद वहाँ पे ही वो गए। उसके बाद उन्होंने उस इंस्टीट्यूट के बारे में सुबह में, शाम में, सुबह काम करने से पहले उन्होंने उस इंस्टीट्यूट के बारे में जाना, और फिर जब रिटर्न हो रहे थे तो उसके बाद भी उन्होंने शाम को जब रिटर्न हो रहे थे उससे तब भी उसके बारे में उन्होंने छानबीन की, पता करने की कोशिश की थी। द यंग मैन वॉज चंद्रशेखर वेंकटा रमन, barely 19 years old at that time. उसी समय एक और व्यक्ति थे जो एक यंग मैन थे, उनका नाम था चंद्रशेखर वेंकटा रमन उनका नाम था, जो कि उस टाइम पे लगभग 19 साल के ही थे। बॉर्न इन तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु इन 1888, जिनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में है ये जगह। वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था 1888 में। इट सून बिकम क्लियर टू एवरीवन दैट ही वॉज अ जीनियस, और जल्द ही सभी लोगों को ये पता चल गया था कि वो एक जीनियस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, समझदार हैं।
ही फिनिश्ड स्कूल एट द एज ऑफ 11। उन्होंने स्कूल 11 साल की ईयर में उन्होंने स्कूल क्लियर कर लिया था। एंड ग्रेजुएट इन फिजिक्स एंड इंग्लिश एज द हेड ऑफ हिज क्लास एट 15। और 15 साल की एज में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन फिज़िक्स में और इंग्लिश का जो ग्रेजुएशन उन्होंने किया था 15 साल की एज में कंप्लीट कर लिया था। ही रिसीव्ड हिज मास्टर्स विद ऑनर्स एट द एज ऑफ 18 फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज इन चेन्नई देन मद्रास। और फिर उसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री भी बहुत जल्दी ले ली थी। 18 साल की एज में ही उन्होंने मास्टर डिग्री भी ले ली थी। कहाँ से? तो चेन्नई में कॉलेज है, चेन्नई के कॉलेज से ही उन्होंने मास्टर डिग्री भी ले ली थी, जिसका नाम अब मद्रास भी कहा, मतलब चेन्नई को मद्रास भी कहा जाता है। ठीक है। देयर वर नॉट मैनी करियर्स इन साइंस इन दोज डेज। उस समय साइंस में ज़्यादा करियर नहीं थे, मतलब लोग ज़्यादा करियर नहीं बना सकते थे साइंस के अंदर। एंड सो आफ्टर हिज ग्रेजुएशन रमन जॉइन द इंडियन सिविल सर्विस। तो रमन जो थे उन्होंने फिर ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया। ही वॉज गिवन द डेजिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट अकाउंट जनरल एंड वॉज पोस्टेड इन कोलकाता। तो फिर उन्हें वहाँ पे एक पोस्ट दी गई थी, किसकी? असिस्टेंट अकाउंट जनरल की पोस्ट दी गई थी। और उन्हें कोलकाता में ही ये पोस्ट दी गई थी करने के लिए काम। रमन वॉज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन द साइंस ऑफ साउंड। रमन जो थे उन्हें साउंड की साइंस में, आवाज़ की विज्ञान में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिकल स्ट्रिंग एंड ड्रम्स एंड ऑल्सो इन ऑप्टिक्स एंड द बिहेवियर ऑफ लाइट। और वो उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे जो कि म्यूज़िकल, फिर उसके बाद वो म्यूज़िकल के बारे में जाना, ड्रम्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें, और लाइट्स वगैरह, उनकी बिहेवियर के बारे में, मतलब काफ़ी चीज़ों के बारे में उनको जानने की इच्छा हुई थी। उन्होंने जानने की कोशिश भी की थी उन सभी चीज़ों के बारे में। फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर, फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर ही रिसर्च दीज सब्जेक्ट एट द IACS। और फिर अगले साल ही फिर उन्होंने उन सब्जेक्ट पे रिसर्च किया था। IACS पर उन्होंने रिसर्च किया था, मतलब IACS के जो चैप्टर्स थे, सब्जेक्ट्स थे, उन पर उन्होंने रिसर्च किया। ही सेंट रिपोर्ट ऑफ हिज फाइंडिंग टू प्रेस्टिजियस जर्नल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड ही बिगन टू एक्वायर ए नेम फॉर हिमसेल्फ इन साइंटिफिक सर्कल्स। फिर उसके बाद उन्हें जो भी रिपोर्ट्स मिली थी, उन्होंने जनरल को, जो जर्नलिस्ट थे उस टाइम के, उनको उन्होंने दिया। भारत के जितने जर्नलिस्ट थे उनको दिया, भारत के या फिर अब्रॉड के जितने भी जर्नलिस्ट थे उन सबको दे दिया उन्होंने। जो भी रिपोर्ट निकली थी उनके पास वो सारी दे दी, जो भी रिसर्च करने के बाद उनके पास आया था। ही बिगन टू एक्वायर ए नेम ऑफ फॉर हिमसेल्फ इन साइंटिफिक। फिर उन्होंने उसका खुद ही नाम रखा था, खुद से ही नाम रखा था साइंटिफिक सर्कल्स। इन 1917 में व्हेन ही वॉज 27, जब वो 27 साल के थे, ही वॉज ऑफर्ड प्रोफेसरशिप ऑफ फिजिक्स एट कोलकाता यूनिवर्सिटी। उनके पास एक ऑफ़र आया था, कौन सा? प्रोफेसरशिप का, जो कि था कलकत्ता की यूनिवर्सिटी का था, फिज़िक्स के लिए। ठीक है। रमन had no hesitation in giving up his promising career in the civil service to take up the post। रमन जो थे वो बिल्कुल घबरा नहीं रहे थे उस स्टेप को लेने के लिए, उस पोस्ट को लेने के लिए वो बिल्कुल भी घबराए नहीं थे। सिविल सर्विस, जब मतलब उनके पास ये ऑफ़र आया था तब उस टाइम पे वो सिविल सर्विस की जॉब कर रहे थे, तो वो प्रोफेशनल लाइन में, टीचिंग लाइन में घुसने से पहले वो एक बार भी हिचकिचाए नहीं थे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। रमन हैड नो हेजिटेशन इन गिविंग अप, ये तो हो गया। एट लास्ट ही कुड डिवोट ऑल हिज टाइम टू हिज फर्स्ट लव साइंस। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो उनका पहला प्यार था, क्या कहते हैं, जो वो अपना उनका जो पहला प्यार था वो था साइंस से। वो साइंस से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उसके बारे में मतलब हर चीज़ जानने की कोशिश करते थे।
तो उन्होंने उनको साइंस छोड़ दिया था। उस दिन के बाद से उन्होंने साइंस छोड़ा था, समर्पित कर दिया था। रमन वॉज टू स्पेंड एक्सट्रीमली फुलफिलिंग प्रोडक्टिव 15 ईयर्स एट कोलकाता यूनिवर्सिटी। फिर रमन जो थे अपनी लाइफ का 15 साल उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी को दे दिया था। इन 1921 में ही रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी एट एन असेंबली ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लंदन। फिर 1921 में उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के लंदन में जो यूनिवर्सिटी थी उसमें फिर उन्होंने असेंबली पर वो गए थे। वहाँ पे उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। इट वॉज रमन्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड। रमन का ये फर्स्ट ट्रिप था अब्रॉड का। ऑन द रिटर्न जर्नी विच वॉज ए 2-week voyage by steamer, his scientific curiosity was aroused by the blue color of the Mediterranean Sea. जब वो उस जर्नी से वापस आए थे, जो कि 2 हफ्तों की थी, जो 2 हफ्ते की जर्नी से वापस आ रहे थे, तो उनका जो साइंटिफिक जो उनकी क्यूरियोसिटी थी कि साइंस के बारे में जानना था कि क्या होता है, हर एक चीज़ों के बारे में जानना था। जो उनकी वो क्यूरियोसिटी थी वो वहाँ पे कम होती जा रही थी और फिर कम होती हुई जा रही थी। द ब्रिटिश साइंटिस्ट लॉर्ड रेलिग had shown that the sky is blue because sunlight is scattered by molecules of air and small particles in the atmosphere, blue having a shorter wavelength than most of the other color is scattered the most. ठीक है। फिर जो उस टाइम पे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जो ब्रिटिश के जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम रेलिग था, उन्होंने ये दिखाया कि जो स्काई है वो ब्लू है। स्काई जो है वो ब्लू है, क्यों? क्योंकि सनलाइट में जो एयर में जो मॉलिक्यूल्स है उसकी वजह से, एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो छोटी छोटी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में घूम रही हैं वो इफ़ेक्ट कर रही हैं सनलाइट को, और इसलिए स्काई जो है हमारा वो ब्लू होता है। उन्होंने ये बात बताई थी। ठीक है। फिर वंस द रीज़न फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई हैड बीन डिस्कवर्ड, द साइंटिस्ट फाउंड एन ईजी वे टू एक्सप्लेन द ब्लू कलर ऑफ द सीज। दे सेड द सीज वर merely reflecting the color of the sky. फिर एक बार रीज़न यही निकला, उन्होंने दोबारा फिर उसी बात पे रिसर्च किया था, तो दोबारा उनका रीज़न यही निकला था कि जो स्काई है वो ब्लू है। उन्होंने ये बात की, दोबारा खोज की। तो जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्हें एक एक्सप्लेन करने के लिए एक ईजी वे चाहिए था इस चीज़ को, कि जो आसमान का कलर है वो सेम जैसे समुद्र का कलर होता है ब्लू, वैसे ही है। उन्होंने कहा कि समुद्र के कलर के जैसे ही आसमान का कलर है। द सीज वर मेरली रिफ्लेक्टिंग द कलर, जो समुद्र है वो रिफ्लेक्ट करता है स्काई को, जो समुद्र का पानी है वो रिफ्लेक्ट करता है स्काई को। While Raman was crossing the blue waters of the Mediterranean Sea, he wondered if the explanation was correct. Was it not possible that the blue color of the sea was also caused by the phenomenon of scattering of light? तो जो रमन थे उसी टाइम पे जब वो वो जो पानी को क्रॉस कर रहे थे, जो ब्लू कलर का समुद्र था उसको जब वो क्रॉस कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि जो बताया गया है ब्रिटिश में वो सही है या गलत है। तो वॉज इट नॉट पॉसिबल
तो क्या वो पॉसिबल था? मतलब जो कह रहा था, वो साइंटिस्ट जो कह रहा था कि जो समुद्र का कलर है वही रिफ्लेक्ट करके स्काई में मिलता है, तो क्या ऐसा रियल में है या नहीं है, इस बारे में वो जानने की कोशिश किया था उसने। वो अपने घर रिटर्न होने से पहले उसने इस मैटर पे भी सर्च किया था, रिसर्च किया। तो उसे क्या मिलता है, वो भी ये चीज़ देखता है कि समुद्र के पानी की जितना आसमान का कलर ब्लू नहीं है। ठीक है, वो किसकी वजह से है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। ठीक है, ठीक है, आपका यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। अब हम जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ नाइस डे।